लखीमपुर खीरी गए थे हम, तो वहाँ जो लड़का मरा 22 साल का जो लड़का था, जो गाड़ी चढ़ा के मारा है, गाड़ी चढ़ा के मारा है, उसकी 2 बहन थी। वो जाते ही लिपट गई हमसे कि मेरा वीर कब आएगा, ताऊ मेरा वीर क्या आएगा। हम उन वीरों को भूल जाएंगे क्या हम हाथरस की उन लड़की को भूल जाएंगे जो रात को 2 बजे वो करा है। हिंदू धर्म, लोहिया जी ने कहा था धर्म और जाति 3 जगह काम आती हैं। जब आपका धर्म पैदा होगे तो आप धर्म के नाम पर आपका नाम रखा जाएगा, तुम्हारा इकबाल रखा जाए, मेरा दर्शन रखा है, इनका हरवीर रखा जाए। जब शादी होगी वो धर्म के नाम पे होगी। तुम्हारे मुसलमान में भाई कबूल कर लेगा दूर से, हमारे अग्नि के फेरे लेकर होगा जी। और जब अंतिम संस्कार होगा तो हमें तुम्हें 2.5 मुसलमान को 2.5 जमीन मिलेगी और हमें 5 मन लकड़ी मिलेगी। कोरोना में तो लकड़ी भी नहीं मिली। जो कहता था शमशान और कब्रिस्तान, हम हिंदुओं के लिए शमशान बना दी नदी। जो कह मैं तो माँ ने बुलाया हूँ, वहाँ लाशों का क्या हाल था, कुत्ते खींच रहे थे। हमारे वेदों में 16वां संस्कार होता है। हमारा तो 16 संस्कार भी नहीं है। मृत्यु जो होती है, जो हमें फूंका जाता है, वो होता है, वो 16वें संस्कार में आता है। तो हम भूल जाएंगे उसे। मोदी और ये तो इन्होंने तो जब अंग्रेज आए थे, जब तो एक ही कंपनी आई थी। अब तो 2 ऐसे व्यापारी आ गए, सब कुछ बेच लिया। कानून लाने के लिए इनने 2017 में वेयर हाउस बना दिए। उस पर क्यों नहीं बहस करे, हमसे पूछ के बनाए। जो कह रहा वापिस नहीं होगा। अब वो 56 इंच का जो सीना था 22 इंच का कैसा रह गया। मेरे से गलती हो गई, मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हो पाई। अब हम अपनी तपस्या का बोलेंगे। यहाँ 3 गांवों में पिट के भगे हैं अभी। यहाँ बीजेपी वाले पे वो डंडा पड़ रहा है। हाँ, तो ये आप जो ये दर्द भरे जो शब्द कह रहे हैं, दर्द नहीं है। हमारा जो परिवार में से 2 चले गए वो वापस नहीं आएंगे भाई। हमने वहाँ कुर्बानी दी है। हम 13 महीने वहाँ ठंड में, गर्मी में, और हम पे कितने लांछन लगाए गए। उन्हें खून के आंसू पी के रह गए हम। हमें आने वाली जनरेशन के लड़ रहे थे। अगर ये कानून लागू हो जाता तो सारा जितना भी हमारा गेहूं चावल वो सब अडानी अंबानी के उसमें वेयर हाउस में चला जाता। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम अपने जनरेशन के लिए लड़ रहे थे। अब देखा गया है कि जो आज के जो युवा हैं, हाँ, उनके अंदर कहीं ना कहीं जो धर्म का नशा है, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, एक तरफ की नहीं, उनके अंदर जो धर्म का नशा जो है वो कूट के भरा जा रहा है। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मानते हैं इस चीज़ को आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अफीम जो दी गई थी वो उन्हें पता पड़ेगी कि अफीम का क्या इसका हुआ। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे। 70 लाख यूपी गवर्नमेंट ने कहा था। क्या दे दिया इन्होंने? जो अंबेडकर द्वारा बनाया संविधान है उसे खत्म करने की कसम खाई है इन्होंने। सब चीज़ बेच लिया तो आरक्षण तो अपने आप खत्म हो गया। अब 69,000 भर्ती हुई थी टीचर की। बैकवर्ड और SC और वो 24,000 में उन्हें ठाकुर भर दिए। हमारा सारा हिस्सा खा गया। अखिलेश के टाइम में 7 DM यादव थे। अरे ये तो यादव गर्दी चल रही है। अब 21 DM ठाकुर हैं, 34 SP ठाकुर हैं। अब कुछ हो नहीं है। अब जातिवाद नहीं है। नहीं, अब नहीं, उनके तो सब वो है। हम तो भ्रष्टर वो हैं। अच्छा ताऊ, एक ऐसा शब्द है जो पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन आज मजबूरी में पूछ रहा हूँ क्योंकि माहौल ऐसा है। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दर्शन सिंह है। दर्शन सिंह है जी। क्या आपको मुसलमानों द्वारा कभी परेशान किया गया है? मैं बाई बर्थ हिंदू हूँ। मैं हिंदू फिलॉसफी पर विश्वास नहीं करता। मैं लोहिया जी की विचार पर, चौधरी की नीतियों पर विश्वास करता हूँ। अभी तो कहा था कि हमारा धर्म 3 जगह काम आएगा। ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ। भाई जो मेरे साथ होना है वो धर्म के आधार पर होगा। मुझे तो कभी मुसलमान में हिंदू ना दिखा, ना वो देखा, ना मुसलमान दिखा। इंसान दिखता है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? एक तरफा इलेक्शन है जी। एक तरफा कैसे? ये जो कह रहे हैं यहाँ जो भाजपा क्या नाम है, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है। अभी आपने देखा होगा कि मथुरा में जो है उसका भी जो है मामला उठाया जा रहा है कि किसी तरीके से जो है माहौल क्रिएट हो, तो उसका फायदा नहीं होगा। आप सुन लीजिए, ये हल चलाते थे, ले राम का नाम भैया चल।
मैं कभी कभी जाते थे, पिताजी और बाबा जी हल चलाते थे, तो निकले भैया राम का नाम। हम तो राम के भक्त तो हम हैं सबसे बड़े, वो तो ताली बजाने वाले, चढ़ावा लेने वाले हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पंडित जी आप तो ठीक कह रहे हैं, आपने बहुत भकाया हमें जी। पंडित जी आपने भकाया हमें जी। नहीं आप हमारे पंडित जी पीछे से हमारे गुरु हो आप जी, हम जाट है भकाए में आ जाए आपके। अभी ये तो साथ हमारे गुरु हैं जी, दादा के हैं ना, चाहे हमारे से उम्र से भी कम हो, इधर दादा के सिद्धार्थ बैठाओ हैं जी। लेकिन पंडित जी को रहा नहीं गया, पीछे से कह रहे हैं। नहीं, अब ये जो कह रहे हैं धर्म चलने वाली चीज नहीं है, हमें बच्चों का भविष्य देखना है। ये बच्चों का भविष्य होगा, किसी जाति को खत्म करना है, उसके एजुकेशन खत्म कर दो। इन्होंने एजुकेशन खत्म कर दी। इन्होंने जब नौकरी नहीं रहेंगी, होलकर की एक किताब है, उसे पढ़ के देखना बेटा आप, उसमें लिखा है कि 5% व्यक्तियों के पास में सारी सत्ता रहनी चाहिए, सारा व्यापार रहना चाहिए। ये बच्चे जो भाग रहे हैं, इन्हें चौकीदार बना के खड़ा करेंगे, सरकारी नौकरी मिले। देश में आज वही हो रहा है, वही हो रहा है, लोगों के हाथ में। हाँ है गया नहीं, लोगों के हाथ में पूरा सिस्टम है। अब देखो 142 अरबपति हैं देश में, और 16 में 102 थे। उनकी इनकम क्या है? हमारी 27 रुपए रोज की है किसान की। और इन्हें जो वो दे रहा है 500 रुपए दे के हमें वो कर रहा है, ये 5 आदमी है, 3.25 रुपए पड़ रहे हैं, और ये पौवा पी लगे तो 5 आदमी मिल के पीवेंगे। तो मतलब कुल मिला के आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या लग रहा है इस बार, मतलब वो उत्तर प्रदेश के सत्ता पे बैठेगा जो शिक्षा रोजगार की बात करेगा, ये वो बैठेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा? हिंदुत्व का तो मतलब ही नहीं है, जो विकास की बात करेगा, जो पेट की बात करेगा, रोजी रोटी की बात करेगा। अखिलेश ने कहा है कि मैं 22 लाख नौकरी अभी मैं उनको दूंगा, 1.5 करोड़ में नौकरी जो इलेक्ट्रॉनिक वो है उसमें दूंगा। उन्होंने कहा है कि सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली का रेट जो हमारे यहाँ है वो उत्तर प्रदेश में है जी। उन्होंने कहा कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, किसानों की बिजली फ्री दूंगा, तो हमें उसमें राहत मिलेगी। उन्होंने कहा मैं MSP पे खरीद करूंगा, 12 का बिल फ्री। हाँ 12 सिंचाई में। अच्छा क्या नाम अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो भरोसा है आपको? क्योंकि ना तो हम तो फिर हमने तो 13 महीने ट्रेनिंग ले ली, हमने तो गाजीपुर ट्रेनिंग ले ली। ट्रेंड है, हाँ, धरना पे बैठ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। उनके कर्म ऐसे हैं कि वो अपने आप स्वयं खत्म हो रहे हैं। हाँ, जो उन्होंने कर्म किए हैं उनके सामने आएंगे। हाँ, राजनीति में झूठ और फरेब कुछ दिन चलता है। हम आपसे कहें कि आपकी नाक तिरछी हो गई, तो कई बार कहेंगे, आप जाकर उसमें देखोगे शीशे में, तो आप कहोगे नहीं मेरे तो सूद्य फिर मिलोगे, तिरछी हो गई। तो उन लोगों ने तो हमें भकाने का काम करा है। चौधरी चरण सिंह ये कहते थे कि जब बीजेपी की ये जनसंघी बीजेपी आएंगे तो ये व्यापार करेंगे। इन्होंने तो व्यापार किया है हमारे साथ में, और ये कह रहे हैं हम किसान हैं, पहले किसान है बाद में कुछ है। हमारे परिवार के 750 हमारे बीच में से हमारे भाई बहन सब चले गए, भाई भी चले, बहन भी गई हैं, सिर भी फूटा है। सतपाल मलिक ने कहा था कि ये जो किसान है भूलता नहीं है, और ये 700 आदमी यहाँ मर चुके हैं। तो इन मोदी ने कहा था कि ये मेरे लिए मरे हैं, जब कानून लाया था ये हमसे पूछ के लाया था। तो आपने ये कहा, इस शुरू में आपने ये कहा था कि इनके कर्म अच्छे नहीं है, लेकिन धर्म की तो बात करते हैं। हमारा धर्म नहीं होता जी, धर्म जो है इंसानियत होती है, ना जाति होती ना धर्म होता। ना हिंदू मरता ना मुसलमान मरता, किसी का बाप मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का भाई मरता है। आप बताइएगा चाचा, आप कैसे देखते हैं? आप पुराने हैं गांव के। हाँ जी, आपने बहुत सारी सरकार यहाँ पे देखे होंगे आपने। अच्छा तो क्या लग रहा है कि योगी जी कैसे हैं, उनकी सरकार कैसी है? जैसा नालायक आज तक ना आया ना आवे कोई। क्या कह रहे हैं? नालायक कौन? यही जो मोदी। गाली मत दीजिए, देखिए गाली मत दीजिए, ये माइक आपका ही है, हम आपसे ही सवाल करेंगे, गाली नहीं दीजिए। आप ये अजी लिख रहे हैं सबसे, लिख रहे हैं गाली, तो गुस्सा है आप? सामने आ जाता देख ले। हाँ वे मार लिए, अब हम गुस्सा बिना अब उसके कोई भैंसो हम वो कर रहे हैं, जाकर आलू बेच रहे हैं। वो किसान जो मरे हैं वहाँ, उनका कुछ कर दिया उसने। तो क्या लग रहा है कि मतलब आप लोग बदला लेने के मूड में हैं? कतई यहाँ आ जाते पिट के जाएंगे। कौन पीट के जाएंगे? वे बीजेपी वाले। नल चलेगा, नल चलेगा और साइकिल पे चलेगा। अच्छा, हाँ
अब मोदी जी के पेट्रोल पसंद नहीं है जो पेट्रोल पे गाड़ी चले। पेट्रोल पर वो पेट्रोल हमारा है, वो उसका मोदी का घर बन रहा है। अच्छा हाँ, तेल काटा उसने तो, हाँ। तेल के तेल पिले तो तेल भी कर दिया तेज वो उसने। कह रहे हैं महंगाई वगैरह बढ़ रहे हैं तो देश हित में है। ना कहाँ है, कौन है? कह रहे हैं महंगाई जो बढ़ रही है वो देश हित में है, देश मजबूत हो रहा है, चाइना देश मजबूत हो, रहा है। अब वो मजबूत हो रहा है, सब चीज बेच खाई, सब चीज बेच खाई। कह रहे पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि इधर की तरफ देख भी लें। पाकिस्तान तो जो पहला हिंदुस्तान को देख ले, अब पाकिस्तान में जब जाएगा पहले ही देख ले।